नमस्कार दोस्तों मोनालिसा करती है किसी लड़के से प्यार, और वो खुशनसीब लड़का कौन है, और उसने उसकी किस्मत कैसे पलट दी, और अब वह क्या करना चाहती है, और किस तरह से उसकी ज़िंदगी पूरी बदल के उसकी ज़िंदगी में सब कुछ वो हो गया जो वो चाहती थी। तो दोस्तों, यह ज़बरदस्त कहानी खूबसूरत कुंभ में वायरल खूबसूरत आँखों वाली मोनालिसा की है, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है कुंभ के मेले में। और किस तरह आज वह किसी से प्यार करती है और कौन उसकी ज़िंदगी में आ गया है। दोस्तों, कहानी की पूरी जानकारी आगे आपको वीडियो में दूंगा। उससे पहले आप सब भाइयों से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी मोनालिसा को प्यार करते हो और उसके बारे में हर वो नई अपडेट चाहते हो, तो कृपया मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। कहानी सकुशल विस्तार पूर्वक मैं आपको वीडियो में दूंगा कि आखिर वो खुशनसीब लड़का कौन है जो मोनालिसा के दिल में जगह बना ली है और मोनालिसा उससे प्यार करती है। तो दोस्तों, चलिए कहानी विस्तार पूर्वक। दोस्तों, मोनालिसा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की रहने वाली है और वह महाराज शिवाजी के परिवार से वो लोग आते हैं। बंजारे एक समाज, एक जाति होती है हमारे सनातन धर्म में, और बंजारे समाज से मोनालिसा आती है। और चित्तौड़गढ़ में वो लोग मूल निवासी हैं वहाँ के। बहुत पैसे वाली नहीं है, बेचारी गरीबी की ज़िंदगी जीते हैं। माला वाला बेच के रुद्राक्ष की अपना गुजारा करते हैं उनके माँ बाप। और मोनालिसा का घर जो है वो एक घास फूस का झोंपड़ा बना हुआ है। उसके पास पैसा नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हो कि छोटा मोटा व्यापार करके इंसान कितना कमा सकता है। बस इतना ही कमा सकता है कि वह 2 वक्त का खाना खा सके। लेकिन आजकल हमारी बहन इतनी ज़्यादा वायरल हो गई है कि लोग उसको 2 वक्त का खाना वह अपना गुजारा कर सके उसकी भी मौका नहीं दे रहे हैं। क्योंकि खाना इंसान के घर में जब पकता है, उसका चूल्हा जब गर्म होता है, जब वह 2 पैसे कमा के घर लाए। लेकिन दोस्तों, हमारी बहन तो धंधा कर ही नहीं पा रही है। रुद्राक्ष की जो मालाएं, जो उसके पापा ने 3.5 लाख रुपए का कर्जा लेकर मालाएं खरीद के लाए हैं, वो माला उसका पूरा सामान उसके वहाँ टेंट में पड़ा हुआ है, झुग्गी झोंपड़ी में पड़ा हुआ है, जहाँ वो प्रयागराज में अभी माला बेचने के लिए गई हुई है। क्योंकि लोग बाग इतने भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि उसको धंधा करने ही नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों, कहानी सकुशल पूर्वक विस्तार से आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी। मोनालिसा चित्तौड़गढ़ के राजस्थान की रहने वाली है। शिवाजी महाराज के लोग वंशज हैं। जिस तरह से ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, वैश्य सभी समाज होती हैं, उसी तरह से बंजारों में ये ठाकुर की कौम के आते से हर जाति में छोटे बड़े होते हैं। उसी हिसाब से ये बंजारे जो हैं ये ठाकुर वाली कौम में आते हैं। बंजारों वाले ठाकुर होते हैं ये। और ये लोग अपने नियम और कायदे कानून के इतने सख्त होते हैं कि अपने कबीले, अपने डेरों की लड़कियों को गलत रास्ते पर अगर इन्होंने जाते हुए देख लिया तो सर धड़ कलम अलग कर देते हैं, उसका सर काट देते हैं, उसको सजा देते हैं। और अगर किसी लड़के ने अगर इनके साथ गलत किया तो उस लड़के को भी मारने की लोग हिम्मत रखते हैं, चाहे तो इनको जेल हो जाए। लेकिन इनकी बहन बेटी की तरफ अगर किसी ने आंख उठाकर देखा तो उसका बदला लेना भी ये लोग जानते हैं। दोस्तों, मोनालिसा के परिवार में की अगर बात करूं तो इसके माँ बाप के अलावा इसके 3 छोटे भाई बहन हैं, यानी कि 2 भाई 2 बहनें हैं। और इनका पुश्तैनी काम यही है, माला बेचना। बड़े बड़े मेलों में लोग जाके माला बेचती हैं। और मोनालिसा जो कि हमारी नीली आँखों वाली खूबसूरत और प्यारी सी स्माइल वाली खूबसूरत हमारी बहन है, जो कि गरीबी और दलदल से, गरीबी और दरिद्रता झेल रही है इतने बचपन से। इसके माँ बाप भी गरीब हैं। दोस्तों, अब उसकी ज़िंदगी में एक नया, बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ नया मोड़ है उसकी ज़िंदगी में, नए ट्विस्ट आ गए हैं, नई कहानियाँ उसकी ज़िंदगी से जुड़ती जा रही हैं। कई सारी अफसाने हैं, कई झूठ है, कई सच्चाई है। तो दोस्तों, ये तो सब चलता रहता है, सोशल मीडिया का टाइम है। कुछ लोग अफवाहें बना के उसको बहुत रईस बताते हैं, कई लोग सलमान खान के साथ उसका नाम जोड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ कोरी अफवाह है। उससे जब पूछा गया कि आप किससे प्यार करती हो, तो उसने बड़ी ही मासूमियत से हंसते हुए प्यार से कहा कि मैं राजस्थान से प्यार करती हूँ। दोस्तों, राजस्थान की ही रहने वाली है, वो जायज़ सी बात है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी सुंदर होती है। तो हम लोग जहाँ रहते हैं, जिस गांव, जिस शहर में हमारा जन्म होता है, जिस राज्य में हमारा जन्म होता है, वो हमारे लिए सबसे प्यारा और खूबसूरत होता है। तो मोनालिसा भी कहती है कि मैं राजस्थान से प्यार करती हूँ। और राजस्थान
मैं बहुत रही हूँ यहाँ का चित्तौड़गढ़ में मैंने काम किया है। मैं जयपुर तो नहीं गई हूँ, लेकिन ऐसी कई एक सारी राजस्थान में जगह हैं, बड़े बड़े शहर हैं जहाँ मैंने मेलों में जाके मालाएँ बेची हैं। गुजरात मुझे अच्छा लगता है, गुजरात के भी कई सारे मेले मैंने किए हैं। जूनागढ़ का मेला मैंने किया है, कोटा का मैंने मेला किया है, और राजकोट का मैंने मेला किया है। और जूनागढ़ के अलावा मैं महेश्वरम में भी गई हूँ, महेश्वरम का मैंने मेला किया है। मेले बहुत सारे किए हैं, लेकिन वहाँ ये था कि मैं वहाँ अच्छे से अपना माला बेच कर धंधा करती थी। वहाँ मैं वायरल नहीं थी तो लोग बाग मुझे आराम से धंधा करने देते थे। लेकिन प्रयागराज के महाकुंभ में लोगों की वो भीड़, वो खतरनाक भीड़ कि मुझे कुछ करने ही नहीं दे रही है। वह अपना सामान दिखाते हुए कहती है, देखो मेरा पूरा सामान पड़ा हुआ है। सुबह से लेकर अभी तक 4 बज रहे हैं शाम के, मैंने 10 रुपये की बात छोड़ो, 5 रुपये का भी धंधा नहीं किया है। क्योंकि लोग बाग बड़े बड़े कैमरे लेके आ जाते हैं, फ़ोटो खींचने लगते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं। अब मैं क्या बताऊं कि मेरा जीना दुश्वार हो गया है। अभी वह आगे बताती है कि मैं कल की ही बात है, लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ आई, इतनी ज़्यादा भीड़ आई कि सब मैं भीड़ के नीचे दब गई होती, और मैंने सोचा कि शायद आज मैं मर जाऊंगी, ज़िंदा घर नहीं पहुंचूंगी। बड़ी मुश्किल से वहाँ कुछ साधु महात्मा आए, कई सारे भले आदमी आए, उसके पापा भी और भाई भी वहाँ पहुँच गए। तो बड़ी मुश्किल से भीड़ को अलग करके वह किसी तरह मोनालिसा को बचा पाए, और किसी तरह एक साधुओं ने अपना घेरा बनाया। उस घेरे में होते हुए वह साधु के एक आश्रम तक उसको लेके पहुँचे, उसके पापा और कुछ लोग, नहीं तो भीड़ के नीचे दब के शायद उसकी जान भी जा सकती थी। तो मेरा आप सब भाइयों से अनुरोध है कि इस तरह की हैवानियत ना दिखाएं। आपकी बहन है, आपकी बेटी है, वो उसका सपोर्ट करें अगर आप लोग चाहते हो। कई एक हमारे भाई तो उसके नाम से फ़र्ज़ी अकाउंट बना के और अपना पैसा कमा रहे हैं। उसकी माँ से जब पूछा गया कि आपकी बेटी को कितना पैसा मिला, तो उसकी माँ कहती है कि देखो, लोग अब झूठा अकाउंट बना के पैसे वो लोग कमाते हैं, हमारी बेटी के पास 2 रुपये भी नहीं आते। और लोग बाग सोशल मीडिया में अफवाह फैला देते हैं कि मोनालिसा को 2 करोड़ मिल गए, 10 लाख मिल गए, 2 लाख मिल गए। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा पूरा सामान ये पड़ा हुआ है, 2 रुपये का हमारा धंधा नहीं हो रहा है, हमारा जीना मुश्किल हो गया है। उससे जब पूछा गया कि आपकी बेटी को हीरोइन बनाना चाहती हो, उसकी माँ कहती है हाँ मैं हीरोइन बनाना चाहती हूँ, लेकिन रहूँगी मैं उसके साथ ही। फिर मीडिया वाले ने उनकी माँ से पूछा कि क्या ये किसी हीरो से अगर शादी करती है तो उसकी माँ बेबाकी से जवाब देती है, कहती है कि देखो, पहली बात तो ये है कि हमारे कबीलों में ऐसा होता नहीं है, अगर होता भी है तो हम अपनी बेटी को ही मार देंगे। और दूसरी बात कि मेरी बेटी ऐसी है नहीं। मेरी बेटी का साफ तौर पर कहना है कि जहाँ मेरे माँ बाप चाहेंगे उस लड़के से मैं शादी करूँगी, और मैं अपने माँ बाप की मर्ज़ी, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। मैंने जो उनसे चाहा वो मुझे एक बार के बोलने से, और कभी कभी तो मैंने कुछ बोला नहीं, तब भी मेरे मन की ख्वाहिश मेरे माँ बाप ने पूरी की है। अब मैं उनकी बेटी हूँ, तो क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, आज मेरी खूबसूरती, मेरा नाक नक्श मेरी माँ के और मेरे बाप ने मुझे दिया है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है मैं उनकी एक बात तो उनकी पूरी करूँ। वो माँ बाप का एक सपना होता है कि वो अपने बच्चों की शादी अपने हिसाब से करें, अपने पसंद से करें। तो क्या मैं अपने माँ बाप को एक इतनी खुशी नहीं दे सकती कि मैं अपने माँ बाप को उनकी पसंद के लड़के से शादी कर लूँ? मुझे क्या, शादी तो मुझे लड़के से ही करनी है, तो फिर मैं अपनी माँ बाप की मर्ज़ी की पसंद से क्यों ना करूँ? इसलिए मैं अपनी मर्ज़ी का कुछ भी नहीं चलाऊँगी। मेरी शादी जो होगी मेरी माँ बाप की मर्ज़ी से होगी। अब दोस्तों, ये तो खैर वक्त की बात है, किस्मत में क्या लिखा होता है, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता होता कि कल क्या परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आ जाती हैं। और कभी कभी वाक़या ऐसे भी हो जाते हैं कि हमें ना चाहते हुए भी वह कदम उठाना पड़ता है। तो कल हमारी बहन की किस्मत में कौन सा लड़का आएगा, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। जब मोनालिसा से पूछा गया कि आपका फ्रेंड कौन है, आप किसी से प्यार करती हो, तो वह एक ही बात कहती है कि हाँ, मेरी फ्रेंड मेरी बुआ की लड़की है, उसका नाम राजगिरी है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और दुनिया में मैं उससे ज़्यादा किसी पे भरोसा नहीं करती, वह मेरी फ्रेंड से भी ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है। वैसे अब मेरी बुआ की बेटी है, वो मेरी बहन है, लेकिन हम दोनों में बहन वाला रिश्ता तो है, साथ में वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ऐसी कोई मेरी बात नहीं है जो मैंने उसके साथ शेयर ना की हो, या मेरा ऐसा कोई राज नहीं है
जो कि उसको पता ना हो। दोस्तों, गरीब लोगों के क्या राज होते हैं, यही मतलब कि हर बात एक दूसरे से शेयर करते हैं, बस ये इतनी सी बात होती है। और जब मोनालिसा से पूछा गया कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई लड़का है क्या जिससे तुम प्यार करती हो, तो वो कहती है हाँ, मेरी ज़िंदगी में राजस्थान है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। बड़ी हँसते हुए मासूम तरीके से उसने अपनी बात को जवाब दिया। सच तो ये है कि वो अभी मासूम है, नाबालिग है, 16 साल की है, उसकी ज़िंदगी में कोई लड़का नहीं है, ये एकदम से सत्य है। उसकी ज़िंदगी में कोई लड़का नहीं है, वो बेचारी अभी दुनियादारी से वाकिफ़ नहीं है कि दुनिया में क्या अच्छा है, क्या बुरा है। हाँ, अब थोड़ी समझदार वो हो गई है इस कुंभ के मेले से कि लोग उससे क्या अपेक्षाएँ रखते हैं और लोग उसके लिए क्यों आकर्षित हैं, क्यों उसके पीछे लट्टू हो रहे हैं। तो एक लड़की को भगवान ने ऐसा बनाया होता है कि कौन उसको किस नज़र से देख रहा है, यह बखूबी वह समझ सकती है। अगर किसी की नज़र गंदी है, गंदी नज़र से वो लड़की को देख रहा है, तो लड़कियां पहचान सकती हैं कि इसकी नज़र में खोट है। अगर कोई प्यार भरी नज़रों से उसको बिना मतलब के एक मतलब इंसानियत के रिश्ते से पसंद कर रहा है, तो लड़कियों को भगवान ने वो यानी कि समझदारी दी है कि वो उसको भी पहचान सकती हैं कि यह बिना मतलब के एक प्रेम से, इंसानियत के रिश्ते से हमारी तरफ प्यार से देख रहा है। लड़कियों को अगर कोई छूता भी है तो वो समझ सकती हैं कि इसने अच्छी नीयत से हमें टच किया है या बुरी नीयत से टच किया है। तो दोस्तों, मोनालिसा सलमान खान को पसंद करती है, यानी कि वो एज ए हीरो उसका पूछा गया कि आपको सलमान खान की कौन सी बात अच्छी लगती है, तो वो कहती है कि मैंने भी शादी नहीं की और सलमान खान ने भी शादी नहीं की। यह बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मतलब हँसते हुए वो कहती है कि मेरा और सलमान खान का कोई मेल नहीं है, लेकिन वह बताती है कि मुझे उनकी ये बात अच्छी लगती है। उसके पीछे की वजह भी उसने बताई। उसने कहा कि जैसे आजकल के हीरो हीरोइन हैं या दुनिया में जो पैसे वाले लोग बन जाते हैं, उनका क्या काम रहता है कि भोली वाली लड़की से शादी कर ली, 2-4 साल उसके साथ में रहे, फिर उसको छोड़ दिया, फिर किसी और लड़की से शादी कर ली। लेकिन सलमान खान चाहे तो कितनी भी शादियां कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक भी लड़की से शादी नहीं की और वह अच्छे इंसान हैं, लोगों का भला करते हैं, लोगों की मदद करते हैं और कोई ज़रूरतमंद अगर पहुंच जाए उनके दरवाजे पर तो उसको भी वह खाली हाथ नहीं लौटाते। कहीं न कहीं उसके अंदर इंसानियत ज़िंदा है और वह शादी नहीं की है। ये बार-बार मोनालिसा अपने इंटरव्यू में यही बात कह रही है कि उन्होंने शादी नहीं की। यह बात मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि आज के दौर में जिस इंसान के पास इतना पैसा होता है ना, और सलमान खान के पास तो इतना पैसा है कि मतलब कई हज़ार करोड़ की उनके पास प्रॉपर्टी है। अगर वो चाहें तो कितनी लड़कियों के साथ शादी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक भी शादी नहीं की। यह बात मुझे उनकी सबसे अच्छी लगती है और उनकी कई सारी फ़िल्में उन्होंने देखी हुई हैं। उनकी वैसे सलमान खान की हर बात उन्हें अच्छी लगती है मोनालिसा को, लेकिन सबसे बड़ी बात उनकी घूम फिर के यहीं आके रुक जाती है कि उन्होंने किसी से शादी नहीं की। और मोनालिसा से पर्सनली पूछा गया कि आप शादी कब कर रही हो, अभी कितने साल की हो, तो वो बोलती है कि मैं अभी 16 साल की हूँ और मैं शादी करूँगी। हँसते हुए जवाब देती है कि 30 साल की हो जाऊँगी तब मैं शादी करूँगी, तब तक मैं कुछ भी नहीं करूँगी। हाँ, लेकिन वह एक हीरोइन बनना चाहती है। तो दोस्तों, मेरा जितने भी ये वीडियो लोग देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं मेरा अगर वीडियो किसी डायरेक्टर के पास या किसी बड़ी हस्ती के पास ये पहुंचता है जो कि फाइनेंशियली मोनालिसा की मदद कर सकता है या मतलब उसको सच में उसका साथ देके उसको एक बड़ी स्टार बना सकता है, तो मेरी गुजारिश है कि हमारी गरीब बहन की मदद करें और उसका सपोर्ट करके। वो एक्टिव है। उनसे जब पूछा गया कि मोनालिसा तुम एक्टिंग कर सकती हो, तो बोलती है कि देखो, एक्टिंग करना कोई इंसान अपने माँ के पेट से सीख के नहीं आता। जितनी भी आज सेलिब्रिटी हैं, हीरो हीरोइन हैं, तो ये क्या पैदाइशी तो नहीं है ना। इन्होंने भी स्कूल में ट्रेनिंग ली और डांस एकेडमी ज्वाइन की, बोलने का एक्टिंग इन्होंने सीखी। उसके बाद भी आज ये लोग किसी फ़िल्म की शूटिंग करने जाते हैं तो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, तब जाके कहीं बोल पाते हैं। तो कहीं न कहीं मोनालिसा का कहने का साफ मतलब ये है कि देखो, अगर उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है तो वह आसानी से एक्टिंग कर सकती है दोस्तों। और मोनालिसा ही नहीं, हमारे देश में कई हमारे भाई, हज़ारों लाखों करोड़ों की तादाद में ऐसी हमारी बहनें हैं जो सिर्फ फ़िल्म देखने से ही अच्छा डांस कर लेती हैं, फ़िल्म देखने से ही अच्छे डायलॉग और एक्टिंग कर लेती हैं, लेकिन बस उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता
इसलिए वो अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। तो दोस्तों, मोनालिसा का बस यही है कि वो राजस्थान से प्यार करती हैं, 16 साल की हैं और सेलिब्रिटी बनना चाहती हैं, लेकिन अभी उसके हाथ खाली हैं। अभी उसके हाथ में कुछ भी ऐसा सामान, पैसा, प्रॉपर्टी कुछ भी लगा नहीं है। ये सिर्फ अफवाह है कि मोनालिसा को घर मिल गया है, करोड़ों रुपए मिल गए हैं। दोस्तों, अगर किसी लड़की या लड़के को अगर करोड़ों रुपए का घर मिल जाता है, करोड़ों रुपए फाइनेंशियली उसकी कोई मदद करता है, तो दोस्तों कोई भी इंसान मेले या फुटपाथ पर धक्के मुक्के खाकर अपनी रुद्राक्ष की मालाएं नहीं बेचेगा, इतना आप भी जानते हो। तो दोस्तों, हमारी बहन के हाथ अभी खाली हैं, उसको ना रुपया मिला है ना घर मिला है, वो गरीबी की ज़िंदगी जी रही है। बस सिर्फ सोशल मीडिया पर लोग उसके वीडियो डाल के, फ़ोटो डाल के खुद पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उसके हाथ खाली हैं। दोस्तों, बस यह थी मेरी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो या अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया आप सब भाइयों से मेरा अनुरोध है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी कहानियाँ मैं हर दिन आपके लिए लेकर आता रहूँ, मेरी हिम्मत, मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सब भाइयों का दिल से धन्यवाद।